हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहला कि टोकन क्या होते हैं और सेकंड कॉइन क्या होते हैं। इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर आप यूज करते हैं या फिर आपने कुछ क्रिप्टो करेंसीज खरीद रखी हैं तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि कॉइन क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि कॉइन क्या होते हैं। कॉइन जो है वो ऑपरेट होते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। अब मैं आपको आसान वर्डों में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए इथेरियम है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है खुद की और उसका जो कॉइन चलता है वो है ईथर। सेम इसी तरह अगर दूसरा बात करें तो वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की खुद की ब्लॉकचेन है और जो उसका कॉइन चलता है वो है बिटकॉइन। ठीक है, अब क्या होता है जब भी बिटकॉइन का लेन देन होता है या फिर एथेरियम का लेन देन होता है तो उसकी रिसिप्ट जो है उसके खुद के ब्लॉकचेन को जाती है। जैसे मान लो मैंने किसी को एथेरियम भेजा, ईथर भेजा, तो उसकी जो रिसिप्ट है वो एथेरियम ब्लॉकचेन पे जाएगी। और सेम अगर किसी ने मुझे लाइक बिटकॉइन भेजता है कोई मुझे, तो बिटकॉइन की जो उसने ट्रांजेक्शन किया है उसकी रिसिप्ट जो है जो ब्लॉकचेन है उसी के पास में जाएगी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि कॉइन क्या होता है, तो कॉइन जो है एज ए करेंसी काम करता है। मतलब क्या है, आप कॉइन को एक्सचेंज करके कोई भी चीज बाय या परचेज कर सकते हैं। वैसे जैसे आजकल तो काफी सारा ये चीजें आ रही हैं, नई नई सर्विसेज ऑलरेडी लॉन्च हो रही हैं। जैसे अमेजोन ने भी अभी रिसेंटली बोला था कि वो भी अपने ट्रांजेक्शन में जो है क्रिप्टो जो कॉइन्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगी। तो कॉइन्स को एज ए करेंसी हम यूज कर सकते हैं। अगर बात करें कि बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जो क्रिएट किया गया था वो क्रिएट ही इसीलिए किया गया था कि उसको एज ए करेंसी ही यूज किया जाए। और अगर कुछ और क्रिप्टो करेंसीज या फिर क्रिप्टो कॉइन्स की बात करूं कि वो कौन कौन से हैं, तो जैसा आप देख पा रहे हैं वो आता है ईथर है, बिटकॉइन है, नियो है और लाइट कॉइन है। और भी काफी सारे कॉइन है, बट ये जो मैंने आपको बताया है ये मेन कॉइन्स हैं जिसको एज ए करेंसी यूज कर सकते हो। कई सारे ऑलरेडी जो कंट्रीज हैं वो भी प्लान कर रही है कि इन कॉइन्स को एज ए करेंसी यूज कर सकें। ये मैं बात सारी कर रहा हूँ कॉइन्स की, टोकन अभी बीच में नहीं आए हैं। मैं सारी बात जो कर रहा हूँ वो कॉइन्स की ही कर रहा हूँ। थर्ड अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो कॉइन्स जो होते हैं ना, इनको अर्न करने के लिए आप इनको माइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बिटकॉइन का ही जैसे एग्जांपल ले रहे थे, तो बिटकॉइन की माइनिंग होती है जिसके थ्रू जो कॉइन है वो अर्न किए जा सकते हैं। बट अभी क्या है, इतने ज़्यादा बिटकॉइंस बचे नहीं है माइन करने के लिए, बट ये एक तरीका है कॉइन को अर्न करने का। ये मैंने आपको कॉइन का बताया है। अब बात करते हैं कि जो टोकन होता है वो क्या होता है। तो टोकन की खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया था ना कॉइन्स, इनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। ईथर की इथेरियम हो गई, बिटकॉइन की बिटकॉइन ब्लॉकचेन हो गई, तो इनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। बट टोकन्स की खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती। ये क्या है, जो दूसरे कॉइन्स होते हैं ना उनकी ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट किया जाता है जो टोकन्स है इनको। जैसे अगर अपन एग्जांपल लेके चलें तो जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन है, अगर इसका कॉइन है तो वो ईथर इसका कॉइन है। अब इसके बात करें कि टोकन्स जो इसके ऊपर ऑपरेट होते हैं, इथेरियम के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो वो है BAT, BNT। तो ये कुछ टोकन्स हैं जो इसके ऊपर ऑपरेट होते हैं। और अगर अदर कोई स्टेबल की बात करूं तो वो है USDC, जो भी इथेरियम के ऊपर ही ऑपरेट होती है। ब्लॉकचेन क्या है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करती है और जो टोकन्स हैं ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रिले करते हैं। कुछ एग्जांपल की बात करूं तो आपने सुना होगा इथेरियम के लिए ERC20 और नियो के लिए NP5। थोड़े और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं टोकन्स को। तो टोकन क्या है, ये मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वहीं अगर हम कॉइन की बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो आपके अकाउंट से कॉइन कहीं जा नहीं रहे हैं, बस उनकी जो अमाउंट है वो चेंज होती है। यहाँ से डिजिट चेंज होती है, जिसके यहाँ जा रहे हैं उसकी डिजिट चेंज होती है, और जो बीच में कमीशन लेने वाले हैं वो अपना कमीशन ले लेते हैं। किसी का ट्रांसफर नहीं होता। बट वहीं जो टोकन होता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जाते हैं। ऑनरशिप होती है इसके अंदर, टोकन्स के अंदर ऑनरशिप होती है। एग्जांपल की हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं टोकन का जो आप आसानी से समझ पाते हैं, वो है NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स। ये आपने सुना होगा, आजकल काफी सारा चल रहा है। देखिए इस तरह से NFTs होते हैं। NFT क्या है, ये ट्रेडिंग के थ्रू कलेक्टेबल आइटम्स जो है वो हम परचेज और सेल कर सकते हैं। तो ये जो है ये टोकन होता है। जैसे मान लो कि आपने एक पिक्चर खरीदी या फोटोज, आपने डिजिटली फोटोज खरीदी, किसके बदले में, या तो क्रिप्टो करेंसी के बदले में। मतलब आपने इथेरियम पे किया और आपने इस तरह की एक NFT परचेज कर ली या फिर ये फोटो परचेज कर ली। अब आप इसके ऑनर हो चुके हो, इस फोटो के, इसकी कॉपीज बन सकती हैं, सब काम हो सकते हैं, बट आप ऑफिशियली इसके ऑनर हो। अब आप इसको चाहो तो जितने में आपने खरीदा है उससे ज्यादा में आप सेल कर सकते हो। आप चाहो तो इसको संभाल के रख सकते हो, क्योंकि आपने इथेरियम में खरीदा है, आगे जाके इथेरियम की वैल्यू बढ़ेगी तो उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू भी रख के बढ़ा सकते हो। तो टोकन्स क्या है, एज ए
एसेट यूज किए जा सकते हैं, मतलब आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ये आपके एसेट हैं, आपके काम में आ सकते हैं ये। बट वहीं जो कॉइन्स हैं ये यूज होते हैं काय के लिए, परचेजिंग करने के लिए। अगर आपको कुछ खरीदना है तो उसके लिए आप कॉइन यूज कर सकते हैं। सो लास्ट अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि कॉइन और टोकन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो कॉइन तो आपके, ये कॉइन अगर आपके पास है तो वो ये दिखाते हैं कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कुछ खरीदने की, ये तो हो गए कॉइन। और अगर टोकन्स की बात करूं तो मतलब आपके पास क्या क्या चीजें हैं खरीदी हुई। ये दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कॉइन और टोकन के अंदर। कॉइन एज ए करेंसी यूज की जा सकती है, वहीं जो टोकन है वो एज ए एसेट यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कॉइन और टोकन के बीच में क्या डिफरेंस है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।